अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हाज़िर हम एक नई रेसिपी के साथ। इसका नाम है चिकन कोफ्ता, जो कि पकाने में भी आसान है। मेरी तमाम डिशें जो हैं आपको आसान मिलेंगी पकाने में, उसके सब हल्के-फुल्के इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखने में आपको कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही खाने में भी अच्छे हैं ये, सॉफ्ट एंड नरम मलाई में। चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। इसमें क्या-क्या चाहिए हमें। हरा धनिया, पुदीना, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चें, चिकन, ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए। हमें 2 चम्मच ये बेसन चाहिए, इसको हमने भूनना है, भून के हमें इसमें डालना है। किसमें? जो हम चिकन पीसेंगे अभी, चिकन का कीमा बनाएंगे उसमें। ये मैं आपको तमाम मसाले दिखा रही हूँ, आप ये देख लीजिए। टमाटर का पेस्ट है ये, जो मैंने आपको दिखाए थे, ये उतने ही टमाटर पिसे हुए हैं। ये 1 प्याली प्याज है, पीसा है मैंने। और ये अदरक लहसुन है, नमक है, पिसा हुआ गरम मसाला है, हल्दी है। और ये मैंने अब ऑयल के अंदर प्याज डाला है, छोटा-सा बिल्कुल। ये देसी स्टाइल के कोफ्ते मैं आपको बता रही हूँ। हल्का सा छोटा-सा हमने प्याज डाला है, हल्का सा ब्राउन करना है इसको। ब्राउन करने के बाद हम इसके अंदर जो-जो चीज़ें डालेंगे मैं बताती रहूँगी आपको। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल लें हम। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर के बाद हम इसमें डालेंगे तमाम वो मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, पिसा हुआ अदरक लहसुन, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब जाएगा इसके अंदर। इसके साथ ही ये इसको हम रख देंगे पकने के लिए, फिर हम चलेंगे कोफ्ते बनाने की तरफ। ये काफ़ी देर में भुनता है मसाला, मैं आपको इसको पहले ही बता रही हूँ, काफ़ी टाइम में भुनता है ये। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही भुन जाए, हमने पीस के डाली हैं तमाम चीज़ें, नहीं। ये देखें, ये मैंने चिकन पीस लिए। चिकन के अंदर जो मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें दिखाई थी, वो मैंने पीसा है। चिकन पीसने के बाद उसकी ये शक्ल आई है। इसके अंदर हमने 1 अदद अंडा डाला है, जो भुना था बेसन वो डाला है। और अब हमने इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें डाली हैं और नमक डाला है, बस। इसके अलावा हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। और आप देखिएगा, ये तले हुए कोफ्ते नहीं हैं, ये पिसा हुआ गरम मसाला है। ये बग़ैर तले हुए हम डालेंगे डायरेक्ट मसाले के अंदर। ये देखिए मिक्स कर लिया है मैंने सब कुछ। अब मैं आपको इसके ईज़िली कोफ्ते बनाना सिखाऊँगी। या हाथ पे थोड़ा-सा ऑयल लगाएँ, ऑयल या मक्खन जो भी आपका दिल चाहे बनाएँ और इस तरीके से करें। ये देखिए, देखें, ना चिपक रहा है हाथ पे, ना कुछ हो रहा है, ना टूट रहा है, ये देखिए। ये बनते जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं तमाम बना लूँगी। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। बेफ़िक्र होके बनाएँ, टूटने-वूटने का कोई ख़दशा नहीं है। आप इसको ऐसे ही फ़ॉलो करें जैसे मैं बता रही हूँ। तलने की ज़रूरत नहीं है, तलने से जो है कोफ़्ते काले पड़ जाते हैं सालन के अंदर। आप इसको देखिएगा, इसकी शक्ल देखिएगा कितनी अच्छी आएगी और आप लोगों को पसंद भी आएगी ये रेसिपी। इंशाल्लाह ट्राई करिएगा इसको। ये देखिए मैं सारे कोफ़्ते बना चुकी हूँ। अब हम इसको देखेंगे कि हमारा मसाला भुना कि नहीं भुना। ये देखें, ये मसाला भुन रहा है अभी भी। अभी ये भुना नहीं है, क्योंकि हमने कच्चा टमाटर डाला था, कच्चा प्याज डाला था, तो ये भुनने में टाइम लेता है। जब तक पतीली छोड़ना शुरू नहीं करें ना मसाले को, जब तक आप इसको भूनते रहें। ये देखें पतीली छोड़ना शुरू हो रही है अब। इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो रहा है। यही चीज़ बताती है कि मसाला भुन रहा है, तैयार हो रहा है अब हमारा। मैंने कोफ्ते नहीं फ्राई करें, मैं डायरेक्ट इस मसाले के अंदर डालूँगी कोफ्ते। आप लोग देखिएगा, ना टूटेंगे, ना कुछ होंगे, ना बिखरेंगे। ये देखें, अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ मैं। आधे से भी कम डाला है मैंने बल्कि। ये देखिए अब आप, ठीक है? मैंने डाल दिया, चम्मच को मैंने हटा दिया। अब हमें चम्मच की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। ये देखिए कच्चे कोफ्ते हैं, कहीं आप लोग समझें कि ये पके हुए कोफ्ते हैं या फ्राई कोफ्ते हैं, नहीं।
ना हीक आएगी गोश्त की, ना कुछ होगा। अब ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, देखिए मसाले के अंदर कैसे। जो न्यू पकाने वाले होते हैं ना, उनको होती है आसानी कि कोफ्ते ना टूटें, तो वो लोग तल लेते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि मैं कच्चा गोश्त डाल रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसको वापस बनाती हूँ। ये देखिए मैंने बना दिया, अब मैं डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया। मैं आपको बता रही थी कि जो न्यू कप बनाने वाले होते हैं ना, उनके लिए आसानी होती है कि वो तल लें, उनको ज़्यादा मसला नहीं होता लड़कियों को आजकल पकाने में। तल के डालते तो वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले ही उनको फ्राई कर चुके हैं। लेकिन ये देसी कोफ्ता स्टाइल जो है ना, ये ऐसे ही बनते हैं। देखिए मैं चम्मच इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं पतीली को हिला रही हूँ। देखें पतीली हिलाई मैंने, और ये इस तरीके से ऊपर नीचे होना शुरू होगा। लेकिन हम फ़ौरन से नहीं हिलाएंगे, 4-5 मिनट का टाइम हम लेंगे पकने के लिए, ताकि ये पकें। पक जाएंगे फिर हम इसमें बताएंगे कि अब मैंने आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब पक जाएगा दोनों तरफ से, तो फिर मैं इसके अंदर आपको चम्मच चला के दिखाऊंगी कि देखें टूटे नहीं। ये देखें, ये देखिए अब मैंने आपको चम्मच चला के दिखाया, कोई भी एक कोफ्ता नहीं टूटा ना बिखरा है। बग़ैर फ्राई के कोफ्ते हैं ये। अब आप देख लीजिए, और इसकी शक्ल देख लें आप, कितनी खूबसूरत सी ये वाइट वाइट कोफ्ते हैं। जो तल के डालते हैं ना, वो काले हो जाते हैं। मैं तो जो न्यू बनाने वाले हैं उनको भी यही बोलूँगी, जो लड़कियां हैं 10 एजड जो हैंगी, उनको मैं यही बोलूँगी कि आप ऐसे ट्राई करें, कुछ भी नहीं होगा। बनाएं, एक दफ़ा ख़राब होंगे, दूसरी दफ़ा नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। और बाज़ लोग तो पहली दफ़ा में इतने अच्छा बनाते हैं कि उनसे ख़राब ही नहीं होते। ये देखें आप कोफ्ते, कोई एक कोफ्ता नहीं टूटा है, और ये बग़ैर फ्राई के डाले हैं मैंने। इनकी शक्ल देखें आप, सालन की शक्ल देखें। ये देखें ये पक रहे हैं कोफ्ते, पकने में भी कोई नहीं टूट रहा। देखिए मैंने पानी डाल दिया, खौल आ रही है अच्छे से, फिर भी नहीं टूटे ये देखिए मैं आपको उठा के भी दिखा रही हूँ। देखें निकाल लें। अब हम चलें डिश आउट करते हैं, हमारा खाना तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर सब निकाल लेते हैं, जितना भी हमें रिक्वायर्ड है हम उतना निकाल लेंगे। निकालने के बाद मैं इसके ऊपर हरा धनिया डालूँगी और पिसा हुआ गरम मसाला। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने ऐसे कभी नहीं बनाए होंगे। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा मेरे चैनल को। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें हरा धनिया डालने के बाद और इसकी शक्ल निकल कर आई है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ और एक अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अपनी। फिर मैं एक दफ़ा आपसे बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को नई नई मेरी रेसिपियाँ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।